हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। यूजुअली क्या होता है कि जब कभी कोई नया जना आता है ना, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, यार बाहर का बंदा है, इसको ज़रूर सपोर्ट करना है। अब शाहिद कपूर को अगर देखा जाए कि इश्क विश्क के अंदर आए थे और उसको काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट भी मिला, प्यार भी मिला, ऑब्वियसली इज्जत भी खुद ही कमाई है। और वर्सेस अब रोहित शराफ, अब किसका साथ दोगे आप? तो इश्क विश्क रीबाउंड। पहले तो मैं बता दूं, रोहित शराफ ने अच्छा काम किया है। मूवी भी क्यूट सी है, बढ़िया सी है, आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। करीबन करीबन 1.5 घंटे की मूवी है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि 4 मिनट के 4 गाने हैं, 16 मिनट अगर आप ऐड करते हो 1.5 घंटे की मूवी के अंदर, तो 1.45 आवर्स बनते हैं। वही उतने की ही मूवी है, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो था बेसिकली जो मुद्दा, वो उस ज़माने के हिसाब से शाहिद कपूर और अमृता राव के अंदर था। क्यूटनेस थी, यंग लव था, कन्फ्यूजन था, दुनिया भी जो है एक्सपेंशन की ओर थी, म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। और उस कन्फ्यूजन के अंदर के भाई शाहिद कपूर अमृता राव के पास जाएंगे या अदरबिल के पास जाएंगे, वहाँ पर रेजोल्यूशन था। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि लव में कन्फ्यूजन जो है वो तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। उसके बाद ये है कि भाई आपका रीबाउंड लव को एक्सप्लेन किया गया है। रीबाउंड लव का मतलब होता है कि आपका अभी अभी ब्रेक ऑफ हुआ है और आपने अपने दिमाग को वो प्रोसेस ही नहीं होने दिया, और क्योंकि आपको एक पार्टनर की आदत पड़ चुकी थी, तो आपने एक और पार्टनर बना लिया। उस तरीके की यहाँ पर कहानी दिखेगी। यहाँ पर आपको पहले तो 3 दोस्त मिलेंगे, रोहित शराफ, पश्मीना रोहन, और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जिब्रान खान, जिसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आजकल ऑनलाइन हो रखी है। बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बचपन से दोस्ती है। अब रोहित की और पश्मीना की किसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ हो जाता है और इनका खुद का अफेयर शुरू हो जाता है। और वहाँ से इन जो 3 दोस्तों की कहानी है वो कैसे उलट फेर होती है, क्या इनकी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई बात आ जाती है या फिर ये कुछ सीखते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। कहानी का जो नरेशन स्टाइल रखा गया है, जो स्क्रीन प्ले जिस तरीके से चलता है, वो बड़ा कॉमिक तरीके से चलता है। स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे यंगस्टर्स वाली भी रखी गई हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई जीवन में इनके सिर्फ ये लव शव के अलावा कोई खास काम है नहीं। हमारी दुनिया में ही सारी भसड़ होती है पैसे वैसे कमाने की। तो वहाँ पर लेकिन कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, सबका ठीक ठाक सा रोल है। स्पेसिफिकली जो रोहित का है वो रोल काफ़ी अच्छा है। बात तीनों चारों से शुरू होती है, जो सारे के सारे हैं, लेकिन ये मैसअप होने के बाद जो डायरेक्शन पकड़ लेता है वो रोहित पकड़ लेता है। वो उसको अपना एक प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट क्या है वो अपनी मूवी के अंदर आप देखना। जो एडवेंचर्स वगैरह दिखाए गए हैं, हॉन्टेड ट्रैप वगैरह, वो सब आपको अच्छे लगेंगे। और कहीं ना कहीं जो रीज़न फॉर रीबाउंड है वो समझाने की कोशिश करेगी थ्रू देयर फैमिली इक्वेशंस। तो वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक तरीके से टच अपॉन करके छोड़ दिया गया, जहाँ से थोड़ी सी लैक ऑफ डेप्थ आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पर शाहिद कपूर वाली मूवी के अंदर आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हुए थे, और एक पॉइंट के बाद तो आप शाहिद कपूर थोड़ा सा हेट भी करने लग गए थे कि भाई टेक द राइट कॉल, अमृता राव वाज लुकिंग सो क्यूट। और यहाँ पर जो है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे मिसमैच का ऋषि शेखावत वाला जो कैरेक्टर है उसका एक्सटेंशन है रोहित शराफ। और यहाँ तक कि जो उसका अटायर है वो भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। और क्या होता है कि जब आप बहुत सीरियस मैटर बात कर रहे हो, तो कि भाई ब्रेक ऑफ हो गया और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसी ना समझी में फटाफट से दूसरे रिलेशन के अंदर जा रहे हो, उसको समझाने के लिए या कुछ करने के लिए फोर्थ वॉल को ब्रेक किया गया, यानी कि कैमरा से बात करना शुरू कर देता है, आप और मेरे से बात करनी शुरू हो जाती है, जिससे जो सीरियसनेस होती है वो ब्रेक होती है और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद कोई प्ले चल रहा है। तो वो जो पिक्चर वाली बात होती है ना, कि आप हीरो हीरोइन को देख रहे हो, उनकी स्टोरी में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो गए हो, वो नहीं हो पाता। आपको ऐसा लगता है ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो गर्ल्स हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा दोनों ही रॉ लगती हैं। रोहित शराफ बहुत ही ग्रेट एक्टर लगते हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी टाइप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि OTT के लिए बनी है, बड़ी स्क्रीन के लिए इतना ज़्यादा मेरे को फिट लगे नहीं। एंड सो वॉज जिब्रान। हालांकि एक्टिंग दोनों ने ठीक करी है, गर्ल्स हैव टू डू बिट मोर। और जो जहाँ से लूज़ होती है स्टीम थोड़ी बहुत, जहाँ पर मूवी अच्छी चल रही होती है, वो सेकेंड हाफ होता है। और स्पेसिफिकली जब बात आ जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग की और ये सब चीज़ों की, और वो क्या गिमिक में कन्वर्ट हो जाता है रोहित शराफ की लर्निंग, वो भी थोड़ा अजीब है। तो मेरा मूवी शूवी कॉलेज के लिए रहेगा एक डिसेंट 3 स्टार आउट ऑफ 5। देखोगे आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, ये यंग माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं उनके लिए है बेसिकली ये मूवी। तो अगर आप चाहे 40 साल के हैं, लेकिन आप उस दौर से गुजर रहे हैं कि आपका कोई रिलेशनशिप है जो ख़राब हो गया और आप रीबाउंड की जोन के अंदर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इससे कनेक्ट करेंगे। अब जो मैंने दूसरी मूवी देखी है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं।
तो दूसरी मूवी जो मैंने देखी थी उसका नाम है ट्रिगर वार्निंग, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। ये एक्शन थ्रिलर है और कहीं ना कहीं रिवेंज ड्रामा भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एक ऐसी गर्ल के बारे में बताया जाता है जो अपने घर वापस आती है अपने पिता की मौत के बाद, और पता चलता है कि पिता की जो मौत है वो सस्पिशियस ग्राउंड्स में हुई है और अचानक से फिर वो बदले की राह के ऊपर निकल जाती है। अब बदले की राह के अंदर वो अचानक से रैम्बो बन जाती है, और रैम्बो बनते बनते आपको शायद ट्रेलर के अंदर भी समझ में आ गया होगा कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो यूएस आर्मी के अंदर हुई है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और वो क्या कुछ सर्विस करती थी उनको, उसी चीज़ को यूटिलाइज करके वो कैसे दुश्मनों तक पहुंचती है आपको वो दिखेगा। जैसिका अल्बा है इसके अंदर, फैंटास्टिक फोर के अंदर भी थी, काफ़ी हद तक इंडियन जैसी शक्ल है इनकी, इमोशन काफ़ी हद तक चेहरे के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। बट आई थिंक मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो इनको इतना ज़्यादा अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है मूवी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आप वन पार्ट टू अनदर डिस्कवरी के अंदर चलते चले जाते हो, जहाँ पर आपको बाप के खोने का गम से लेके दर्द से लेके, एंड व्हेन यू आर कॉट ऑल्सो बिकॉज एक्शन करते करते आप किसी दुश्मन के वहाँ भी पहुँच गए हो, आपकी मारम पिटाई भी हो रही है, वहाँ सब भी करते कराते आप कहीं ना कहीं जो स्टीम है, जो इमोशन है, वो कहीं ना कहीं लूज़ करने लग जाते हो। दूसरी चीज़ मुझे लगा कि ये जो स्टोरी है ये थोड़ा रन ऑफ द मिल है। ये यूजुअली मैन को लेके ऐसी स्टोरीज बनी हैं आज तक, कि आदमी आया उसने बदला ले लिया, अब औरत आई उसने बदला ले लिया, तो उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि एक्शन अच्छे तरीके से टॉम रेडर वाले जोन के अंदर है, तो आपको मज़ा भी आएगा, फिर तो आप देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से कोरियोग्राफ हुए हैं, चेस सीक्वेंसेस भी हैं, गन शॉट्स भी हैं, फिजिकल फिस्ट फाइट्स भी काफ़ी सारी है, जिसके लिए ट्रेनिंग लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से करिए। बट जो फ्रेजाइलपन थोड़ा सा लगा मुझे जैसिका अल्बा के एक्शन के अंदर, वैसा लगता है कि बॉडी डबल भी यूज़ हुए हैं, लैंडिंग के टाइम पे कोई और है, और कहीं ना कहीं वो जो मुक्के के अंदर पावर होनी चाहिए वो एक इस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा जो है ख़राब होता है। लेकिन उसको थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक संभाल लेता है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है इसका। यूजुअली मैंने देखा है कि इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक नेटफ्लिक्स की मूवीज़ के एक्शन मूवीज़ में नहीं होता, बट इसका अच्छा है। बाकी कैमरा वगैरह का काम आप ले लीजिए, कोरियोग्राफी ले लीजिए, एक्शन की स्पेसिफिकली वो सब कुछ ठीक है। सिनेमेटोग्राफी ओके है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। और स्क्रीन प्ले जैसे मैंने बोला थोड़ा सा इसका डाउन साइड है उसके अंदर, क्योंकि स्क्रीन प्ले के अंदर आप कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं होते हो हर सीन के अंदर, ना तो एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर के वाओ निकल जाएगा मुंह से, बीइंग अ लेडी शी इज़ डूइंग सो मच, या फिर कोई जब बहुत ही घर का कोई चला गया है तो वहाँ पर भी आपको इमोशन बहुत ज़्यादा कोई हाई ट्रिगर नहीं होगा। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए डिसेंट सा रहेगा, 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और मैं इसको इसलिए 2.5 नहीं दे रहा हूँ क्योंकि द एक्शन इज परफॉर्म बाय अ वुमन। मेरे ख्याल से अगर आप देखिए वंडर वुमन के एग्जाम्पल में गर्ल गडॉट जब एक्शन परफॉर्म करती है तो बड़ा ही इंटेंसिटी के साथ होता है, आपको ऐसा लगता है कि किक है तो किक पड़ी भी है। तो यहाँ पर वो जो जो नीटनेस होनी चाहिए, जो फिनिश होनी चाहिए वो एक्शन में, वो मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बाकी अगर आपको एक्शन मूवीज़ का शौक है तो आप देख सकते हैं, बोर नहीं हो गए आप, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें चलती रहती हैं। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।